नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आप सबको पता होगा, हम लोग पूरे टॉपिक को एकदम लाइन से क्रम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के टॉपिक को आपके एग्जाम से पहले तक आपको इसी माह में हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा छत्तीसगढ़ आपको कवर करवा दें। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स की भी सीरीज आपके लिए हम लोग ला रहे हैं, मेगा सीरीज, जिसमें आप 1000 MCQs की सीरीज देखेंगे। पूरे साल भर में जो छत्तीसगढ़ में जितने भी करंट अफेयर्स जो हैं उसको हम लोग आपको कवर करवाने वाले हैं। उसका आपको फ्री में PDF प्राप्त होगा। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है, वहां से भी हम आपको PDF है ना उपलब्ध कराने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सब जान रहे हैं आपको क्या करना है। आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्या करना है, प्रेस, ताकि हमारे यहाँ संचालित सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल सके। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको करना है लाइक, कमेंट और शेयर। जब आप शेयर करते हैं तब हमारा प्रयास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाता है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में वन आवरण में सर्वाधिक कमी दर्ज किया गया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के बारे में साथ साथ पढ़ने के बारे में आपको याद रखना है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 है, ये जो है अभी दिसंबर 2024 में जारी किया गया। और जारी कौन करता है, तो जारी करता को आपको याद रखना है, जारी करता है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। आपको पता होना चाहिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका पूरा नाम है। ठीक है, आपको याद रखना है। और मंत्री कौन है अभी वर्तमान में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव जी। इन्होंने ही इसको प्रकाशित किया, इस बात को भी आपको याद रखना है। इसके आंकड़े कौन जुटाती है ना, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के लिए ये आंकड़े कौन जुटाती है, आंकड़े इकट्ठा कौन करती है। ठीक है, तो आपको पता होगा भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र। ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, ये आपको देखने को मिलेगा देहरादून में, देहरादून में देखने को मिलेगा। और यही संस्थान ये पूरे फॉरेस्ट के लिए जो रिपोर्ट जारी होती है इसके लिए आंकड़े इकट्ठा करती है और सरकार को देती है। फिर सरकार हम सबके समक्ष इन आंकड़ों को रखती है। ये रिपोर्ट जो इस बार आई है ये 18वें क्रम का है, आपको याद रखना है 18वीं रिपोर्ट है ना। और ये जो रिपोर्ट है ये द्विवार्षिक होता है, हर 2 साल में रिपोर्ट जारी किया जाता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी बातों को आपको याद रखना है अच्छे से। और इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, वहां से जाकर के आप इसको और देख सकते हैं। अब रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के बारे में आपको याद रखना है कि चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में अगर आपको है ना जानना हुआ, अगर छत्तीसगढ़ के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे है ना, एग्जाम में इनसे अगर कोई प्रश्न बन जाए तो छत्तीसगढ़ से संबंधित जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले बात तो आपको याद रखना है, एक होता है वन और एक होता है वृक्ष आवरण। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर के कहते हैं कुल वन। क्या कहते हैं, कुल वन क्षेत्रफल। पहली बात तो इस बात को याद रखेंगे, ये दोनों होता है वनावरण, होता है ना, ये वनावरण, वनावरण प्लस वृक्षावरण, दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कुल वन क्षेत्रफल। तो हमारे यहाँ जो कुल वन क्षेत्रफल है बेसिकली, ठीक है, मतलब इन दोनों का संयोग जो है, हाँ, दोनों का योग जो है, इसको आपको याद रखना है कितना है, तो आप याद रखेंगे 62। ठीक है, आपको पहले मोटा मोटी चीज़ों को याद रखना होता है, तो आप 62 याद रखेंगे, देन आगे की चीज़ को याद रखेंगे, फिर याद रख लेंगे 350 है ना 45 वर्ग किलोमीटर। इस बात को आपको याद रखना है। इतना हमारे यहाँ क्या है, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं हम लोग पहली बात ना, और इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण में अलग आंकड़े हैं, दोनों आंकड़े को आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो वनावरण और वृक्षावरण का हमारे यहाँ कितना है, कुल टोटल क्षेत्रफल है ना 62,350.45 वर्ग किलोमीटर हमारे यहाँ कुल आपको देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ इसका विस्तार, जो कि अगर आप परसेंट में काउंट करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा 46.12%। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अगर आप इसमें बात करते हैं है ना, तो इसमें इसको आप 2 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि ये 2 भागों से मिलकर बना है। एक को आप क्या कह रहे हैं, एक को आप कह रहे हैं वनावरण, वनावरण,
और एक को आप क्या कह रहे हैं, एक को आप कह रहे हैं वृक्षावरण। तो देखिए अब इन दोनों का क्षेत्रफल याद कैसे करेंगे। दोनों का क्षेत्रफल आपको याद रखना है। इसका तो आप देखेंगे, इसको देखेंगे पहले तो आप इसको मोटा मोटी याद रखेंगे 55, फिर आपको देखने को मिला होगा कहीं कहीं पर ये डायरेक्ट लिखा होगा 812। लेकिन अगर एग्जैक्ट याद रखना है ना, मैंने भी आपको 812 बताया था पहले भी, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट याद रखना है तो मैं आपको एग्जैक्ट भी बता दे रहा हूँ 811 दशमलव है ना, इसको 75 वर्ग किलोमीटर आप मान सकते हैं। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में आप ले सकते हैं, इतना है। और ये परसेंटेज में कितना है तो आपको याद रखना है, ये परसेंटेज में है 41 दशमलव है ना 28%। कितना है, 41.28% है। इस बात को याद रखना है। वनावरण में क्या बोला मैंने बोला वनावरण हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 55,811.75 है। एग्जैक्ट ये है, लेकिन अगर मोटा मोटी याद रखेंगे या कई जगह आपने पढ़ा होगा 55,812, तो वो भी कोई गलत नहीं है क्योंकि 0.75 है, इसलिए मोटा मोटी इसको 12 पढ़ लिया जा रहा है। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, एग्जैक्ट याद रख लेंगे है ना। अप्रोक्स अगर कोई पूछे तो इसको 12 में आप लोग काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं वृक्षावरण। वृक्षावरण की अगर बात करेंगे तो ये आप पाएंगे ये है 6,000 है ना 6,538.70 वर्ग किलोमीटर। 70 वर्ग किलोमीटर आप देखेंगे इसमें। ठीक है, 65 है ना 38.70 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। इसका अगर आप परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो परसेंटेज में देखेंगे 4 दशमलव कितना हो जाएगा जी, है ना 4.84% हो जाएगा इसका है ना क्षेत्रफल। अगर आप देखेंगे वृक्षावरण का, इन दोनों को काउंट करेंगे तो आप पाएंगे इतना होता है। परसेंटों को काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 46.12%। ठीक है, याद हुआ। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अब क्या पूछा जाएगा इन सबसे, इन प्रश्नों को आपको है ना मैं बता रहा हूं यहां पर क्या इससे पूछा जाएगा। देखिए क्या हुआ है इस बार हमारे यहां देखेंगे ये जो वनावरण है और ये वृक्षावरण है, दोनों को देखे होंगे कि इस बार वनावरण प्लस वृक्षावरण में वृद्धि दर्शाने वाले राज्य आप जब पढ़े होंगे रिपोर्ट को तो आप पढ़े होंगे इसमें वृद्धि दर्शाने वाले राज्य में छत्तीसगढ़ को पढ़े होंगे, फिर आपने पढ़ा होगा यूपी को, फिर आपने देखा होगा ओडिशा के बारे में, फिर आपने देखा होगा राजस्थान के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा होगा 684, 559 वर्ग किलोमीटर, सब वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में सबको मान के चलना है। मैं लिख नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 394 वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है। ऐसा आपने देखा होगा। तो देखिए ये टोटल क्या लिखा हुआ है, वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि दर्शाने वाले राज्य, इसमें छत्तीसगढ़ टॉप में है इस बार रिपोर्ट में। लेकिन आपको अगर एग्जैक्ट पूछा जाए, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एग्जैक्ट पूछा जाए वनावरण में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो आपको याद रखना है जो ये वनावरण है ना छत्तीसगढ़ में जो ये आप देख पा रहे हैं, इसमें हमारे यहाँ कमी दर्ज की गई है, कमी दर्ज की गई है। आपको याद रखना है इसमें कमी दर्ज की गई है। इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ, वनावरण में अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, और कितनी की कमी दर्ज की गई है तो आप देखेंगे इसमें कमी दर्ज की गई है 19.28% की हमारे यहाँ है ना 19.28 किलोमीटर की हमारे यहाँ कमी दर्ज की गई है इसमें। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, कमी दर्ज की गई है। लेकिन है ना अब ये बातों को दोनों को जब एक साथ बोलेंगे तब ये इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में आप देखे होंगे वृद्धि दर्शाने वाले हमारे राज्यों में शीर्ष छत्तीसगढ़ है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर केवल फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो हमारे यहाँ इतने की कमी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। और वृद्धि कितने की है अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर वृद्धि कितने को देखने को मिलेगा, वृद्धि देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर 702, अप्रोक्स याद रखेंगे 702.54। इस बात को आप याद रखेंगे। वर्ग किलोमीटर है ना, ये सब वर्ग किलोमीटर है। इतनी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर, यहाँ पर ये वृद्धि है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको वृद्धि दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको कमी दिखाई दे रहा है। तो छत्तीसगढ़ में पूछ लिया जाएगा इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ के वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो वृद्धि इतनी की हुई है, आपको याद रखना है। वनावरण में कितनी कमी हुई है, कमी इतनी की हुई है, आपको याद रखना है। लेकिन
दोनों को संयुक्त रूप से पूछा जाएगा तब आपको याद रखना है वृद्धि है ना हुई है, ऐसा आपको बताना है। तो दोनों चीजें अलग अलग है, एक साथ आपको मर्ज नहीं कर देना है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए आपको इसके बारे में आगे और मैं आपको बताते चलूंगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वनावरण में कमी दर्ज कहाँ की गई है। तो आपको याद रखना है वनावरण में कमी और वनावरण में वृद्धि। आपको अगर याद रखना है तो टॉप में आप याद रख सकते हैं, हमारे यहाँ वृद्धि जो दर्ज की गई है सर्वाधिक वनावरण में है ना, वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में जिलों में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, इसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले नंबर पर बस्तर का नाम आपको देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। देन इसके बाद आप देखेंगे बस्तर के बाद बीजापुर, किसको, बीजापुर को वृद्धि हुआ है। ये वनावरण की बात कर रहा हूँ ना मैं, वनावरण छत्तीसगढ़ में इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार वृद्धि हुई है, वनावरण में वृद्धि वाले अभी बता रहा हूँ मैं, जिलों की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा टॉप 3 आपको याद रख सकते हैं जीपीएम, ये वृद्धि है जो हमारे यहाँ हुए हैं, आपको याद रखना है बस्तर, बीजापुर और गोरेला पेंड्रा मरवाही। और कमी की अगर बात करेंगे, यहीं पर कमी की बात करेंगे, कमी, तो कमी के लिए आपको याद रखना है, कमी की याद रखना है। तो कमी में कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मुंगेली, फिर गरियाबंद, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा इसमें कवर्धा का नाम आ जाएगा। किसका नाम आ जाएगा, कवर्धा का नाम आ जाएगा। इसको आपको याद रखना है। हमारे यहाँ जो वनावरण है छत्तीसगढ़ में इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि दर्ज की गई है इन 3 जिलों में और कमी दर्ज की गई है, टॉप 3 जिले हैं, जिसमें अगर आप केवल पहले पहले को भी याद रखेंगे तब भी काम आपका बन जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब है, सबसे कमी दर्ज की गई है किसमें, सर्वाधिक मुंगेली जिला में, ठीक है। आप देख रहे होंगे कमी वाला, और यहाँ पर मैंने बताया ये आंकड़े को आपको है ना, आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा आपको है ना, इसलिए बोल रहे हैं टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन एवं वृक्षावरण में लगभग कितनी बढ़ोतरी हुई है। मैंने बताया ना अभी आपको लगभग अप्रोक्स की बात करेगा तब वहां पर लिखा होगा आपको मिलेगा 684, और वो कौन कौन से राज्य थे मैंने अभी आपको दिखाया था, छत्तीसगढ़, यूपी, ओडिशा, फिर राजस्थान। ये भारत के ऐसे 4 राज्य हैं जहां पर आपको बढ़ोतरी दिखाई दिया होगा जब रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा। हमारे यहाँ आपने ये पढ़ा होगा 684, लेकिन अगर इसको भी एग्जैक्ट पूछ ले तो आपको याद रखना है 683 दशमलव कितना याद रखना है, 683 दशमलव, इसको आपको याद रखना है। हमारे यहाँ कितनी वृद्धि हुई है अगर आपसे कहा जाएगा तो याद रखना है ये है 6.3%, कितना है 6.2% जी, ठीक है, 6.2% की वृद्धि, ठीक है। एग्जैक्ट में आपको याद रखना है कितना है 683.62%, एग्जैक्ट है, लेकिन ना आपको याद रखना है अगर कोई मोटा मोटी याद रखेंगे तो 684, मैंने पहले आपको 684 पढ़ाया है, लेकिन आप बाद में ये है ना आपको नहीं कहेंगे कि ये क्या है, ये इतना है, लेकिन आपको इससे मोटा मोटी इसको इतना पढ़ सकते हैं। एग्जाम में दोनों में से जो भी आंकड़े थे आपको वहां पर टिक लगा के आना है, ठीक है। चलिए बढ़े क्या आगे, देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 684। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, कैंपा योजना का संबंध किससे है। तो कैंपा योजना की शुरुआत हमारे यहाँ 2009 में किया गया था, जुलाई में, और ये क्या करता है, ये जो वनों का जो क्षति होता है ना उसकी क्षति को पूर्ति करने के लिए, तो वनीकरण को है ना बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया था, इसीलिए कहते हैं इसका विकास किया गया था, इसको बनाया गया था क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए, अर्थात जो वनों को सुधारने के लिए इसको लाया गया था। जो वनों के कटाई होती है, जो वनों में जो क्षति होती है उसको ठीक करने के लिए कैंपा का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो कैंपा का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्या है इसका फुल फॉर्म, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, है ना,
अथॉरिटी। तो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है कैंपा योजना को। ये अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के, है ना, कितने जिलों में इसको लागू किया गया है? इसको छत्तीसगढ़ के जिलों में नहीं ना, छत्तीसगढ़ के 7 स्थानों में इसको लागू किया गया है। कितनी जगह पर? 7 जगहों पर लागू है ये योजना, कैंपा योजना। ये वनों के सुधार से संबंधित है। इसी को कहते हैं क्षतिपूर्ति वनीकरण। क्या कहते हैं? क्षतिपूर्ति वनीकरण। क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए ये इसको शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? 2009 में इसको शुरू किया गया था। 7 जगह कौन कौन से, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका जवाब क्या देंगे? तो आप इसको बता सकते हैं। एक तो आपको याद रखना है ऊपर में, छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में याद रखेंगे, नॉर्थ में ऊपर में याद रखेंगे। देखिए सरगुजा जिला के सरगुजा से ऊपर चले जाएंगे, आपको मिलेगा क्या? बलरामपुर। नीचे आएंगे तो आपको रायगढ़ में मिलेगा एक जगह जिसको कहते हैं धर्मजयगढ़। क्या कहते हैं? धर्मजयगढ़। तो सरगुजा, बलरामपुर, धर्मजयगढ़, 3 जगह आपको याद हो गया। ठीक है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है केशकाल घाटी, केशकाल। और केशकाल के जस्ट ऊपर में आपको क्या दिखता है? यहीं पर कौन सा जिला दिखता है? धमतरी। क्या दिखता है? धमतरी। देखिए ये हो गए 5। इसके अलावा आपको 2 और याद रखने हैं, 2 और याद रखने हैं। उसमें से कौन कौन सा आपको देखने को मिलेगा? तो ये जो जिला आप देख लिया, तो यहीं पर आपको देखने को मिला 2 जगह, है ना, जैसे कि इसको नीचे में देखिए सरगुजा, बलरामपुर, धर्मजयगढ़। ठीक है, नीचे देखेंगे तो एक है कोरबा और इसी के बगल में आपको देखने को मिलेगा कटघोरा। क्या देखने को मिलेगा? कटघोरा। तो कोरबा और कटघोरा, सरगुजा, बलरामपुर, धर्मजयगढ़, कटघोरा, कोरबा। नीचे मैंने क्या बताया था? धमतरी। और धमतरी के साथ क्या याद रखना है? यहीं पर नीचे पर केशकाल। इन जगहों पर लागू किया गया है कौन सी योजना? तो आपको याद रखना है कैंपा योजना, जो कि वनों के सुधार के लिए, क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए 2009 में शुरू किया गया था। इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में वन बल प्रमुख कौन है? तो अभी वन बल प्रमुख है हमारे यहाँ श्रीनिवास राव। अगर आप राकेश चतुर्वेदी जी के बारे में अगर आप जानेंगे तो राकेश चतुर्वेदी जी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड के प्रमुख है। कौन है? जैव विविधता बोर्ड के प्रमुख है हमारे यहाँ राकेश चतुर्वेदी जी। और जैव विविधता बोर्ड का गठन हमारे यहाँ वर्ष 2006 में किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े क्या? अगला प्रश्न देखिए, रमेश डेका नहीं है, रमेश डेका हमारे वर्तमान राज्यपाल हैं। इसको भी याद रखना है ना, 10वें नंबर के हैं। इसको भी याद रखना है। कार्यकारियों को अगर हटा देंगे तो 8वें नंबर के हैं, ऐसा आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अभी करंट अफेयर में आगे पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज का क्रय मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ट्राइफेड द्वारा कब से किया जा रहा है? तो आपको याद रखना है, ये जो संस्था है हमारे यहाँ, है ना, वनोपजों की खरीदी करने के लिए, है ना, हमारे यहाँ संस्था है। जबकि मार्कफेड हमारे यहाँ क्या करती है? धान की खरीदी करती है। आपको मैंने पिछले वाले सेशन में बताया था जब हम लोग कृषि पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ट्राइफेड के द्वारा हमारे यहाँ क्या किया जाता है? हमारे यहाँ लघु वनोपजों का, है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाता है। इसकी शुरुआत 2014-15 से किया गया था। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुआ था? तो राज्य वन विकास निगम की स्थापना हमारे यहाँ हुआ था, है ना, मई 2001 में। इस बात को याद रखेंगे। 28 जुलाई 2004 और 4 जुलाई 2001 दोनों आपको याद रखना है। 28 जुलाई 2004 के दिन अगर आप याद रखेंगे तो यहां पर हुआ था हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में औषधि पादप बोर्ड की स्थापना। आपको याद रखना है, औषधि पादप बोर्ड की स्थापना किया गया था हमारे यहाँ 28 जुलाई 2004 को। 4 जुलाई 2001 को क्या किया था? 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ में हुआ था। छत्तीसगढ़ को मिला था हर्बल स्टेट की संज्ञा। हर्बल स्टेट की संज्ञा छत्तीसगढ़ को कब मिला था? की संज्ञा छत्तीसगढ़ को। तो ये भैया आपको याद रखना है ना, 4 जुलाई 2001 को। अभी मैंने बताया था वर्ष 2006 को क्या हुआ था? जैव विविधता बोर्ड का गठन हुआ था। जैव विविधता बोर्ड का गठन। अभी आपने देखा था राकेश चतुर्वेदी जी के बारे में मैं जब बता रहा था तो आपको बताया था। इस प्रश्न का सही जवाब है मई 2001 को हमारे यहाँ वन विकास निगम का स्थापना किया गया था। ये सभी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है सबके बारे में। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से असत्य कथन की पहचान हमको करना है। छत्तीसगढ़ में कुल 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है।
कौन कौन से है अगर आप देखेंगे तो ऊपर में देखेंगे सरगुजा संभाग में कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं। एक आप देखेंगे कहाँ पर, देखेंगे सूरजपुर में, जिसको आप कहते हैं तमोर पिंगला, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा है ना अभ्यारण्य है। उसके बाद उसके बगल में बलरामपुर में देखते हैं आप लोग सेमरसोत, नीचे जसपुर में देखते हैं आप लोग बादलखोल। सरगुजा संभाग में 3 देख लिए। नीचे जब आप आएंगे बिलासपुर वाले में तो आपको देखने को मिलेगा सारंगढ़ बिलाईगढ़ में गोमर्डा अभ्यारण्य। इसके अलावा आपको बिलासपुर संभाग में ही मुंगेली में देखने को क्या मिलता है, अचान कमार देखने को मिलता है। तो आप देख ले यहाँ पर 2 अभ्यारण्य, कितने हो गए, 5। आप नीचे आएंगे रायपुर संभाग में आप देखेंगे गरियाबंद में आपको देखने को मिलेगा उदंती, धमतरी में आपको देखने को मिलेगा सीता नदी, जो कि छत्तीसगढ़ की पहली वन्यजीव अभ्यारण्य है, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य महासमुंद में। आपने कितना देख लिया अभी तक, आपने टोटल देख लिया अभी तक 8। ठीक है, आगे आप नीचे जब जाएंगे छत्तीसगढ़ में तो आपको देखने को मिलेगा बस्तर संभाग में कौन कौन से, एक तो आप देखेंगे पामेड़ और भैरमगढ़, दोनों आपको देखने को मिलेगा कहां पर, बीजापुर जिले में। ठीक है, इतना आपने देख लिया। अगर आप बात करते तो अभी कितना देख लिया आप लोगों ने टोटल, है ना, 10 देख लिए। अब एक जो बचता है वो आपको देखने को मिलता है कबीरधाम जिले में, जिसको आप लोग कहते हैं भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि हमारे यहाँ का सबसे नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसको आप लोग जानते हैं कि वर्ष 2001 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, आई होप आप सबको पूरा वन्यजीव अभ्यारण्य, उनके क्षेत्रफल, वहां पे क्या विशेषताएं हैं, ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि आगामी एग्जाम आप सबके एकदम द्वार पर खड़ा है। आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में कुल 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। 3 राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, हमारे यहाँ 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ये बात बिल्कुल सही है। राज्य में कुल 4 टाइगर रिजर्व है। जी हाँ, हमारे यहाँ अभी 4था टाइगर रिजर्व बना है। कौन सा, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो देश का 56वां और राज्य का 4था टाइगर रिजर्व बना है, जिसका कुल क्षेत्रफल आप देखेंगे 28-29 वर्ग किलोमीटर। आपको मैं लगातार इसको बता रहा हूं, इसका क्षेत्र आपको देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। टाइगर रिजर्व, तो जी हाँ, ये कथन भी बिल्कुल सही है। कुल 4 टाइगर रिजर्व है। राज्य में 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। आप देखते होंगे किसको, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में कौन है, अचानकमार, जो कि हमारे यहाँ है ना मुंगेली जिला में आपको देखने को मिलता होगा। और इसमें आपने पढ़ा होगा, इसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुआ था और ये देश का 14वें क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो आपने देखा राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर तो और लिखा है, यहाँ भी लिखा हुआ है ना। इसमें पूछा जा रहा है क्या असत्य है, तो आपको इसमें पूछा जा रहा है, जी हाँ, इसमें कोई भी असत्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में वन्यजीव अभ्यारण्य को क्षेत्रफल के अनुसार अधिक से कम की ओर हमको व्यवस्थित करना है। तो आप सबको पता होना चाहिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा है ना वन्यजीव अभ्यारण्य तमोर पिंगला है, जिसका वर्ग क्षेत्रफल कितना है, 608 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। फिर आप इसके बाद देखते होंगे किसको, सीता नदी को देखते होंगे 559 वर्ग किलोमीटर के साथ। फिर आप पढ़ते होंगे 552 वर्ग किलोमीटर देखते होंगे किसका, अचान कमार का। ठीक है, आप देखते होंगे। ठीक है, 552, तो ये टॉप 3 है, आप देख पा रहे होंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसी के साथ हमको क्या करना है, अधिक से कम की ओर जाना है। तो तमोर पिंगला तो पहले आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं। तमोर पिंगला यहाँ पर है 608, जी हाँ, तमोर पिंगला। फिर आपको देखना है सीता नदी, फिर आपको देखना है अचान कमार। ठीक है, तो सीता नदी, अचान कमार। पामेड़ की अगर आप बात करेंगे तो ये पामेड़ आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर देखने को मिलेगा, बीजापुर जिले में। इसका कुल क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा पामेड़ का। अगर पामेड़ की अगर आप बात करते हैं तो इसका मिलेगा आपको 265 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, ये है ना, आपको याद रखना है 265 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व से संबंधित कथन पर विचार करें। यह देश का 56वां टाइगर रिजर्व है और राज्य का 4था टाइगर रिजर्व है। देश का 56वां और राज्य का 4था, मैंने अभी बताया था आपको। इसका कुल क्षेत्रफल 28-29, जी हाँ, आपको अभी मैंने आपको बोल के भी बताया था 28-29। इसका विस्तार मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में है। यह कथन भी सही है, सभी विकल्प इसके सही दिए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है बार नवापारा, गोमर्डा, बादलखोल, भोरमदेव और इनके गठन वर्ष दिए हुए हैं। आपको मैच द फॉलोइंग कहा गया है, तो आप इसको बनाइए। तब तक हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ अभ्यारण्य के गठन और साथ ही अभ्यारण्य के बारे में
जानकारी। सबसे पहले बात आपको याद रखना है, 2-3 चीज़ों को आपको मोटा मोटी याद रखना होता है। क्या याद रखेंगे? हमारे यहाँ सबसे पहली बार सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य का गठन कब किया गया था, जो कि हमारे यहाँ राज्य का पहला है, तो आप पाएंगे इसका गठन किया गया था वर्ष 1974 में। ठीक है, याद रखेंगे। एक 1974 में एक याद रख लेंगे, सीता नदी। कौन सा जिला है? धमतरी जिला है। क्षेत्रफल कितना है इसका? तो आप इसका क्षेत्रफल बताएंगे 559 वर्ग किलोमीटर। इस बात को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। आगे चलते हैं और देखते हैं वर्ष 1975 और वर्ष 1975 में आपको 3 याद रखने हैं। कौन कौन से 3 याद रखने हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है गोमर्डा। गोमर्डा, और ये गोमर्डा कहाँ पर है? ये आपको देखने को मिलेगा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में। पहले पूर्व में ये कहाँ था? पहले पूर्व में था ये भैया, आपको याद रखना है। पूर्व में इसको माना जाता था कहाँ पर? इसको माना जाता था रायगढ़ जिले में। यहाँ पर ये सोन कुत्ता बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मिलता है ना। सोन कुत्ता का निवास स्थान है गोमर्डा वन्यजीव अभयारण्य, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में। इसका अगर कोई क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये देखने को मिलेगा 278 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे अगर आप देखते हैं गोमर्डा के साथ आगे अगर आप देखते हैं तो आपको इसी के ऊपर सारंगढ़ बिलाईगढ़ और रायगढ़ के ऊपर एक जिला दिखता है जिसको कहते हैं आप लोग जसपुर। वहीं पर एक देखने को मिलेगा बादल खोल। तो बादल खोल वन्यजीव अभयारण्य है ना, कौन से जिले में है? जसपुर जिले में है, आपको याद रखना है। इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल अगर आपको देखने को मिलेगा 105 वर्ग किलोमीटर, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा है ना, आपको याद रखना है, वन्यजीव अभयारण्य है 105 वर्ग किलोमीटर के साथ जसपुर जिले में स्थित बादल खोल। और याद रखना है 1975 में एक अचानक का मार याद रखना है। ये कहाँ पर है? ये जिला आपको देखने को मिलेगा मुंगेली जिला में। कहाँ? मुंगेली में आपको देखने को मिलेगा अचानक का मार। इसका कुल कितना है वर्ग क्षेत्रफल? 552 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक कितना हो गया है? अभी तक हमने पढ़ लिया 4। अब वर्ष आएगा 1976 और यहां पर आप पढ़ेंगे कौन सा? 12 वन्यजीव अभयारण्य। ये कहां पर देखने को मिलता है? बलौदा बाजार में। 12 वन्यजीव अभयारण्य बलौदा बाजार में। सर्वाधिक भाग इसका बलौदा बाजार जिले में, थोड़ा मोड़ा हिस्सा महासमुंद में आता है। पहले पूर्व में इसको महासमुंद जिले में है ना, कई बार इसको पूछा गया था और आंसर भी लिया गया था। अब चीजें थोड़ी सी अपडेट हो गई है। आपको याद रखना है 12 है ना वन्यजीव अभयारण्य बलौदा बाजार तुतुरिया के पास आपको देखने को मिलता है, बलौदा बाजार जिले में। ठीक है, 12 वन्यजीव अभयारण्य। क्षेत्रफल कितना है इसका जी? इसका क्षेत्रफल कितना है? 245 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं तो 76 में 1 है, 74 में 1 है, 75 में 3 है। ठीक है, अब आगे आते हैं 78 1978 में आपको याद रखना है 2। एक को आप जानते हैं है ना तमोर पिंगला के नाम से, और एक को आप जानते हैं किसके नाम से जी? एक को आप जानते हैं सेमर सोत के नाम से। सेमर सोत ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर? सूरजपुर में। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा बलरामपुर में। ठीक है, ये आप दोनों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। अब दोनों का आपको क्षेत्रफल याद रखना है। तमोर पिंगला 608 वर्ग किलोमीटर के साथ प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वन्यजीव अभयारण्य है, सूरजपुर में स्थित। ठीक है, ठीक है। सेमर सोत के बाद अगर बात करते हैं तो 430 वर्ग किलोमीटर के साथ अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे ये है ना स्थित है कहां पर? बलरामपुर जिले में। ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और ये दोनों ही वन्यजीव अभयारण्य नीलगाय के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? नीलगाय के लिए फेमस है। 12 सांपों के लिए, गोमर्डा जो है सोन कुत्ते के लिए याद रखना है। सीता नदी की बात करते हैं तो तेंदुए के लिए फेमस है ना। अचानक कमार हमारे यहाँ बाघों के लिए फेमस है, शेर के लिए लायन के लिए फेमस है। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, इनको भी आपको याद रखना चाहिए। 1983 में आपको क्या याद रखना है? हमारे यहाँ 3 वन्यजीव अभयारण्य आपको याद रखना है 1983 में। अब वो कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य हैं तो चलिए देखते हैं। पहले आपको याद रखना चाहिए उदंती। क्या याद रखना चाहिए? उदंती। कहाँ पर है ये आपको देखने को मिलेगा गरियाबंद जिले में। कहाँ? गरियाबंद में। ठीक है, इसकी कितनी है भाई? इसकी
क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब आप क्षेत्रफल देखेंगे तो आप आएंगे पामेड़ में। पामेड़ और भैरमगढ़ दोनों ही आपको देखने को मिलेगा कहाँ? बीजापुर जिले में। इस बात को याद रखेंगे, किस जिले में? बीजापुर जिले में। अगर पामेड़ की बात करते हैं कितनी है इसकी मतलब क्षेत्रफल और भैरमगढ़ की, तो आप देखेंगे पामेड़ है 265। कितना है? 265। वहीं भैरमगढ़ का कितना है? 139। ठीक है, 139। अब आप देख पा रहे होंगे ये टोटल कितने हैं? 10। यहाँ पर सबकी विशेषता मैंने बताया था। उदंती के बारे में अगर आप जाते हैं तो उदंती जो ये अभ्यारण्य है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या? आपको देखने को मिलता है वन भैंसा। उदंती फेमस है वन भैंसा के लिए। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है नवीनतम, हमारे यहाँ का सबसे नवीनतम कौन सा था? तो 2001 में गठित है ना, यहाँ पर लिखा भी होगा, देखते हैं 2001 में गठित ये भोरमदेव है ना, जो कि 2001 में गठित था। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है जी? कितना है भोरमदेव का कुल क्षेत्रफल? कितना है भोरमदेव का? आप बताएंगे? 163 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं पर इसको ज़्यादा बता रहे होंगे, लेकिन आपको अभी इतना ही याद रखना है, कहीं पर ऑफिशियल नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसको मैच करेंगे तो आप पाएंगे इसका सही सुमिलित है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। बार नवापारा 76 में, गोमर्डा 75 में, बादलखोल 75 में। इन सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 1298 वर्ग किलोमीटर में है। जी हाँ, और ये प्रदेश का फर्स्ट नेशनल पार्क है, इसको भी आपको याद रखना है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको देखने को कब मिलेगा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। कब किया गया था? 1978 में। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1982 में किया गया था इसकी स्थापना, और इसका कुल क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर में है ना, और ये प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव नेशनल पार्क है, आपको याद रखना है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मनेंद्रगढ़, चिमिरी, भरतपुर और कोरिया जिले में है, ये भी सही है। कांगेर नदी इंद्रावती की सहायक नदी है। मैंने आपको रिवर सिस्टम में बताया है, कांगेर नदी जो है सबरी की सहायक है। किसकी सहायक है? सबरी की सहायक है। सबरी की सहायक है कांगेर नदी। और इसी नदी पर क्या स्थित है? इसी नदी की सहायक नदी है मुनगा बहार। क्या है? मुनगा बहार। और मुनगा बहार पर स्थित है तीरथगढ़ वाटरफॉल। तो कांगेर की सहायक है मुनगा बहार, और कांगेर किसकी सहायक है? सबरी नदी की, न कि इंद्रावती की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत लिखा हुआ है, असत्य कथन है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से असत्य कथन की पहचान करना है। सर्वाधिक सोनकुत्ता गोमर्डा में, अभी अभी मैंने बताया सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में स्थित गोमर्डा अभ्यारण्य। उदंती अभ्यारण्य में सर्वाधिक वन भैंसा पाया जाता है। उदंती अभ्यारण्य में सर्वाधिक हाँ अभी अभी मैंने बताया था, ये भी कथन सही है। सीता नदी अभ्यारण्य सर्वाधिक तेंदुए के लिए फेमस है, ये भी सही है, अभी मैंने आपको बताया। भैरमगढ़ अभ्यारण्य सांपों के लिए प्रसिद्ध है। भैरमगढ़ नहीं भैया, बार नवापारा। ठीक है, इसलिए असत्य है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मगरमच्छ संरक्षण क्षेत्र है? भैंसादरा, विंता मिचनार, जाटलूर और कोटमी सुनार। तो आप देखेंगे ये दोनों आपको देखने को मिलेगा, है ना, कहाँ पर? ये दोनों को देखने को मिलेगा बस्तर में। ये आपको देखने को मिलेगा नारायणपुर में। और ये सब है ना प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ के है ना संरक्षण का केंद्र है। प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से यहाँ पर क्या होता है? नैसर्गिक रूप से यहाँ पर मगरमच्छ का पालन किया जाता है, आपको याद रखना है। ये भैंसादरा की अगर बात करते हैं तो ये आपको कांगेर नदी पर देखने को मिलता है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क में। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से क्या मिलता है जी? मगरमच्छ का पालन। विंता मिचनार में भी आपको मिलेगा प्राकृतिक रूप से। अगर आप बात करते हैं कोटमी सुनार, तो ये आपको याद रखना है, ये स्थित है जांजगीर चांपा जिले में। ठीक है, और इसमें 2006-07 से यहाँ पर किया जा रहा है, आपको याद रखना है 2006-07 से किया जा रहा है ना, मगरमच्छ का संरक्षण, मगरमच्छ का कृत्रिम रूप से संरक्षण। ठीक है, कृत्रिम रूप से। और पूछा भी क्या गया है यहां पर? कृत्रिम रूप से पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोटमी सोनार, जांजगीर चांपा जिला। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 में कितने लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता उत्पादन हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा गया प्रश्न है। आर्थिक सर्वेक्षण की बुक अगर आप पढ़ रहे हैं, आपने अपडेट किया है तो आप पढ़ पाए होंगे। 12.94 लाख मानक बोरा हमारे यहाँ तेंदुपत्ता उत्पादन हुआ है, जिसका इस बार मूल्य कितना दिया गया है? प्रति
है ना, मानक बोरा 5500 रुपया इस बार कर दिया गया है। आपको याद रखना है प्रति मानक बोरा। पहले पूर्व में क्या था ये प्राइस, पूर्व में 4000 रुपये था, अभी वर्तमान में कितना कर दिया गया है 5500। जगह जगह पोस्टर लगा हुआ है, शायद सरकार, ठीक है, तेंदुपत्ता का, है ना, इसने किया है इस बार 5500 रुपये प्रति मानक बोरा। और कितना मानक बोरा उत्पादन हुआ है 12.94 लाख मानक बोरा, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तेंदुपत्ता कहने का मतलब क्या होता है जी, बीड़ी पत्ता का, बीड़ी पत्ता कई लोगों को पता ही नहीं होता है नहीं, तो याद रखना है बीड़ी पत्ता इसी को कहते हैं। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सा वन मंडल औद्योगिक वन मंडल नहीं है। तो औद्योगिक वन मंडल को याद रखने के लिए आपको याद रखना है दो चीज़ों को आपको एक साथ याद रखना है। एक तो आपको अगल बगल में याद रखना है, एक को कहेंगे आप कोरबा, क्या कहेंगे कोरबा, इसी के बगल में आपको जिला देखने को मिलेगा रायगढ़। देन आपको सीधा नीचे आ जाना है और उसको आप लोग क्या कहेंगे जगदलपुर। ये तीन जगहों को आपको याद रखना है, ये औद्योगिक मंडल है हमारे यहाँ, है ना। हमारे यहाँ कितने औद्योगिक मंडल हैं, है ना, वनों में याद रखना है, वनों के लिए पूछा गया है, वन मंडल में कितने औद्योगिक वन मंडल हैं आपसे पूछा गया है। तो ये 3 वन मंडल ऐसे हैं जहां पर औद्योगिक वन मंडल हैं, ये आपको याद रखना है। बिलासपुर इसमें सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है। प्रदेश का वन क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। देखिए, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2023 के रिपोर्ट के अनुसार मैंने आपको बताया था, है ना, अभी कुछ देर पहले 62,350, ठीक है। लेकिन यह है आर्थिक सर्वेक्षण या छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार आंकड़ा। वहां पर जब तक इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ना लिखा हो, आपको एग्जाम में छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ही आपको आंकड़े को लेना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है, तो आप पाएंगे 59772 लाख वर्ग किलोमीटर में हमारे यहाँ वनों का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इस चीज को। आगे बढ़े क्या, देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारत में छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल का स्थान कौन सा है, स्थान आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल के अनुसार। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण की बुक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है 4th, क्या लिखा हुआ है 4th। तो अगर इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जब तक ना आए तब तक आप तीसरा नहीं लगाएंगे। ठीक है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही आपको जब पूछा जाएगा तब आप लगा सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि जो वनावरण का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में, वनावरण, है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर वनावरण सर्वाधिक है। एक तो एमपी है, मध्य प्रदेश है, एक है एपी है, अरुणाचल प्रदेश है, और एक है हमारा छत्तीसगढ़, ऐसा बताया गया वनावरण में टॉप राज्य। ठीक है, तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार तीसरा लगाएंगे वनावरण में, है ना। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आपको अगर पूछा जाएगा तो आप लगाएंगे कुल क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। वहीं पर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भी अगर आपको वनावरण पूछा जाए तब भी आपको लगाना है यहाँ पर तीसरा स्थान, 3rd स्थान। ये सब चीज़ों के लिए आपको एकदम क्लियर कट होना चाहिए। कई लोग आपको बता रहे हैं यहाँ पर आपको इसको तीसरा लेना है, ऐसा नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण में स्पष्ट मेंशन है चौथा, तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आपसे पूछा जाएगा तो चौथा लेंगे, वनावरण आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार से तीसरा लेंगे, लेकिन इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आपसे पूछा जाएगा तब आप लोग तीसरा ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें स्थान आ जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वनावरण के अनुसार भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है। देखिए यहाँ पर भी इंडियन स्टेट लगा नहीं है, तो इसमें भी आप क्या लगाएंगे, इसमें लगा सकते हैं आप लोग तीसरा। अभी मैंने बताया था पिछले स्लाइड में, है ना, देखिए पिछले स्लाइड में क्या बताया था मैंने, वनावरण में आप ले सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। ठीक है, आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी के योगदान की प्रवृत्ति 2018-19 से लेकर के 2023-24 की अवधि में क्या रही है। तो देखिए जी, इसकी स्थिति कभी बढ़ी है, कभी घटी है, फिर बढ़ी है, फिर कभी घटी है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये स्थितियों को, ऐसी स्थितियों को क्या कहते हैं, ऐसी स्थितियों को कहते हैं उच्चावच की स्थिति। ठीक है, उच्चावच की स्थिति कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023-24 में कितने सागौन का रोपण किया गया है। सागौन का रोपण कितना किया गया है, आप बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा हमारे यहाँ कितना सागौन का रोपण किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1748 हेक्टेयर में। सही है, 1748 हेक्टेयर में हमारे यहाँ क्या किया गया है, हमारे यहाँ किया गया है सागौन का रोपण। सागौन का रोपण कितने हेक्टेयर में किया गया आपसे पूछा जाएगा, आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा
आर्थिक सर्वेक्षण में इस बार इसको अच्छे से मेंशन किया गया है, कितने क्षेत्र में किया गया है, तो मिल जाएगा आपको 1748 हेक्टेयर क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्या राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है, तो राज्य का कितना प्रतिशत वनों से आच्छादित है, तो आपको देखने को मिलेगा 44% क्षेत्र राज्य का किससे आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ें क्या, चलिए देखते हैं आगे। छत्तीसगढ़ की वन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के वनों का छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत भाग विद्यमान है, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ की वन मंत्रालय की रिपोर्ट ना, छत्तीसगढ़ के वन मंत्रालय के अनुसार भारत के वन का कुल 12% हमारे यहाँ मौजूद है, ऐसा मानना है हमारे यहाँ के वन मंत्रालय का। सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। आप देखेंगे वनों को हमारे यहाँ अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ है ना, वनों को आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, साल, सगोन है ना, और क्या कहते हैं, साल, सगोन और मिश्रित वनों में डिवाइड किया गया है। साथ ही साथ प्रजाति बहुलता के अनुसार, प्रशासनिक वर्गीकरण के अनुसार, और इसके अलावा आप देखेंगे क्या, इसके अलावा आप देखेंगे प्राकृतिक भौगोलिक दशाओं के रूप में अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो अगर आप देखते हैं प्रशासनिक रूप से, प्रशासनिक रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या है, आरक्षित, संरक्षित और एक है अवर्गीकृत। अब इनका आपको क्षेत्रफल याद रखना होता है, इनके साथ साथ इनका परसेंटेज आपको याद रखना होता है। ठीक है, पूछा जाता है बताइए प्रशासनिक दृष्टिकोण से कितने भागों में, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, तो पहली बात तो यही प्रश्न बन जाएगा। इसके अलावा पूछा जाएगा इनका क्षेत्रफल कितना है, तो आपको याद रखना है इनका क्षेत्रफल। चलिए कितना कितना क्षेत्रफल याद रखते हैं, इसके लिए आपको याद रखना है 25,782, कितना याद रखना है, 25,782 वर्ग किलोमीटर में है आरक्षित वनों का विस्तार छत्तीसगढ़ में। आगे आप देखेंगे संरक्षित वनों की अगर बात करेंगे 24,036 अर्थात 24,036 वर्ग किलोमीटर में आपको देखने को मिलेगा किसका विस्तार, संरक्षित वनों का। और अवर्गीकृत वनों का विस्तार आपको देखने को मिलेगा 9,954 9,954 वर्ग किलोमीटर में विस्तार आपको देखने को मिलेगा। सभी आपको याद रखने होंगे, सब वर्ग किलोमीटर में आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं इनका परसेंटेज। तो पहले आपको क्या याद रखना है, मेरे साथ बोलना है 43, 40, 16। आगे क्या है बाद में याद रखेंगे, पहले क्या बोलना है 43, 40, 16। क्या बोलेंगे 43, 40, 16। फिर इसके बाद आप याद रखेंगे 43 13 है ना, 40 22 है और 16 65 है, ऐसा आप बाद में याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें पूछा जाता है कि कौन कौन से जिले मैक्सिमम है, मिनिमम है, ये भी आपको पूछा जाता है। मैक्सिमम और मिनिमम जिले पूछे गए हैं पहले भी, आपको याद रखना है। पहले तो आपको याद रखना है इसके लिए क्या है, ये छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार मैं बता रहा हूं, जो आंकड़े छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किए हैं, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ये नहीं है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या याद रखेंगे, सबका आपको ट्रिक याद रखना है। आपको पहले बोलना है दंको, क्या बोलना है, दंको, फिर आपको बोलना है संजा, है ना, दद, दंको, संजा, दद। क्या बोलेंगे, दंको, संजा, दद, बोलिए दंको, संजा, दद। चलिए अभी क्या क्या है आपको याद रखना है, तो बहुत सिंपल है यार, दंको, संजा, दद इसका मतलब है दंतेवाड़ा मैक्सिमम है, किसमें, आरक्षित में। मिनिमम कौन है, तो मिनिमम कोरबा है। ठीक है, फिर बोला जाएगा संजा है ना, दिंको, संजा, दद बोले ना, इसमें आ की मात्रा जोड़ लेंगे। ठीक है, संजा बोला था मैं, है ना, तो सजा बोल लेंगे, दंको, सजा, दद। ठीक है, तो दंड ऐसा है। ठीक है, तो इसका मतलब है सरगुजा, क्या है, सरगुजा मैक्सिमम है संरक्षित में, और जांजगीर चांपा क्या है, सबसे कम है, किसमें, संरक्षित वन में, क्षेत्रफल में। अगर यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा आएगा, यहाँ फिर से दंतेवाड़ा आ जाएगा अवर्गीकृत में, उसके बाद में धमतरी इसमें सबसे
ऐसा इनका क्षेत्रफल आपको याद रखना है। तो इसमें क्या पूछा गया है, सही सुमिलित नहीं है। तो साल वनों के बारे में देखिए, ये तीनों तो सुमिलित है, मैंने आपको बता दिया, साल, सागौन, और इसके अलावा आपको देखने को मिलता है क्या, मिश्रित वन। इसको प्रजाति बहुलता के आधार पर डिवाइड किया गया है। ये प्रशासनिक आधार पर है ना। प्रजाति बहुलता के आधार पर इसको जब डिवाइड किया जाता है तो वहां पर डिवाइड किया जाता है साल वन, सागौन वन, और एक होता है मिश्रित वन। मिश्रित वन। तो यहां पर भी अगर इनका परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो जैसे यहां पर 43, 40, 16 याद रखे हैं, तो यहां पर क्या याद रखना पड़ता है, 43, 40, और यहां पर याद रखना है केवल 9। क्या याद रखेंगे, 43, 40, 9। क्या याद रखेंगे, 43, 40, 9, 43, 52, 40, 56, 43, 52, 40, 56, 9, 42। ये प्रतिशत आपको याद रखने होते हैं इनके लिए प्रशासनिक बहुलता के अनुसार। ठीक है, तो इसका अलग से आपको याद रखना है। लेकिन इसमें साल वनों का क्या दिया, 18%। साल वनों का क्या है, साल वनों का आना चाहिए 40। ठीक है, जो कि गलत दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है ना असत है, आपको याद रखना है। और वही हमको पूछा गया था, क्या सुमिलित नहीं है, यही सुमिलित नहीं है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में सागौन वन पाए जाते हैं। सागौन वन, तो अभी अभी मैंने बताया था छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र में सागौन वन पाए जाते हैं जी, है ना। अभी अभी मैंने देखा था सागौन वनों की क्या था, 9.42। ये सागौन थे। साल क्या था, साल आपने देखा था अभी 40, 56, जबकि मिश्रित क्या था, सबसे ज़्यादा था मिश्रित 43, 52। ठीक है, यहाँ पर जो 43 लिखा हुआ है किसका है, ये मिश्रित का है। तो याद रखना है, इसमें हमसे पूछा गया है क्या जी, लगभग कितने प्रतिशत में सागौन वन है, तो सागौन तो है 9.42% क्षेत्र में। आगे बढ़ें, असत्य कथन की पहचान हमको करना है। राज्य में कुल 6 वन वृत्त हैं। आपको देखना है कुल 6 वन वृत्त है, तो आपको हम बताएं सबसे ज्यादा वन वृत्तों को आपको याद रखना है। 6 वन वृत्त कौन कौन से हैं, एक तो आपको याद रखना है बिलासपुर, सबसे ऊपर आपको याद रखना है बिलासपुर। फिर बिलासपुर से आपको कहाँ जाना है, बिलासपुर से आपको जाना है नीचे जगदलपुर, सबसे नीचे जगदलपुर। फिर आपको चले जाना है ऊपर सरगुजा। ठीक है, सरगुजा पहुंच गए। फिर आपको आना है नीचे रायपुर। फिर रायपुर के बाद आप पहुंचेंगे कहाँ, कांकेर नीचे। कांकेर के बाद कहाँ पहुंचेंगे जी, दुर्ग ऊपर। ठीक है, ये आपको क्रम से याद रखना है। इसका आपको क्षेत्रफल याद रखना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है। कितना है इसका, 13,420। एक साथ ऐसे बोलेंगे 13,420। और इसके लिए आपको 4 बार 5 याद रख लेना है, 5, 5, 5। ठीक है, आपको याद रखना है, केवल 2 का ही आपको क्षेत्रफल याद रखना है, बाकी आपको ये सीक्वेंस याद रखने हैं। सीक्वेंस क्यों याद रखने हैं, क्योंकि ये लाइन से जमे हुए हैं। ये अगर कोई पूछ ले ज्यादा से क्रम के लिए, है ना, कम से ज्यादा के लिए, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखने हैं। 6 वन वृत्त छत्तीसगढ़ में कौन कौन से, बिलासपुर जिसमें से सबसे बड़ा है, और दुर्ग सबसे छोटा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। बाकी ये सीक्वेंस में आप पढ़ सकते हैं, ये क्या है, ऊपर से नीचे की ओर, ये सीक्वेंस आप इसे याद रख सकते हैं। बाकी वहां पर इसको आप ऊपर से नीचे याद करेंगे तो नीचे से ऊपर आप इसको, है ना, व्यवस्थित कर पाएंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है, हमारे यहाँ रायगढ़ जो है 7वां वनवृत्त प्रस्तावित है। रायगढ़ प्रस्तावित है। ठीक है, प्रस्तावित है। कौन सा प्रस्तावित है पूछ ले तो रायगढ़ वनवृत्त अभी अभी प्रस्तावित है। इस बात को भी आपको याद रखना है। राज्य में वन परियोजना मंडल की अगर बात करें तो इसकी संख्या 9 है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगर क्षेत्रीय वन मंडल की बात करते हैं तो ये 34 है। राज्य में 4 औद्योगिक वन मंडल हैं, जो कि गलत है, मैंने आपको बताया था। ये इसकी संख्या 3 है, जिसमें आप एक को देखते हैं कोरबा, एक है रायगढ़। ठीक है, औद्योगिक वन मंडल, वन वृत्त और वन मंडल को एक साथ ऐसे मर्ज नहीं करना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ठीक है, फिर पता चल रहा है कि रायगढ़ को प्रस्तावित है बोल रहे हैं सर, ऊपर से यहां पर रायगढ़ है बोल रहे हैं, ऐसा करके नहीं कहना है। ये वन वृत्त है और ये क्या है जी, ये वन मंडल है। ठीक है, इसके अलावा नीचे कहाँ आना था जी, जगदलपुर में। ये 3 जगह शामिल है ना, औद्योगिक वन मंडल के अंतर्गत। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर असत्य है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में देश का कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है। छत्तीसगढ़ में देश का कुल 17% तेंदुपत्ता उत्पन्न, है ना, किया जाता है। और आपको याद रखना 2 चीजें, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, आदिवासियों का हरा सोना, आदिवासियों का या जनजातियों का, है ना, हरा सोना किसको कहते हैं।
एक तो लिखा हुआ आपको मिलेगा भैया, है ना, ऑप्शन में बांस, और एक आपको देखने को मिलेगा क्या, तेंदू पत्ता। तो आपको याद रखना है, अगर तेंदू पत्ता है तो आप तेंदू पत्ता को टिक करेंगे, ठीक है। अगर कोई बांस है तो आप किसको टिक करेंगे, बांस को टिक करेंगे, ठीक है। अगर कोई बांस है तो क्या टिक करेंगे, अगर बांस है तो बांस को, अगर तेंदू पत्ता है तो तेंदू पत्ता को आप टिक करेंगे, ठीक है। याद रखेंगे इन दोनों बातों को भी। साथ साथ इस प्रश्न में सही जवाब है 17% तेंदू पत्ता का उत्पादन करता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में औषधि पादप बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो आपको मैं बताया था औषधि पादप बोर्ड का गठन कब किया गया था, वर्ष 2004 में, ठीक है। 28 जुलाई वर्ष 2004 को औषधि पादप बोर्ड का गठन हमारे यहाँ किया गया था। छत्तीसगढ़ में बांस वन का क्षेत्रफल कितना है, तो छत्तीसगढ़ में बांस वन का क्षेत्रफल याद रखना है 6,556 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमारे यहाँ सरगुजा क्षेत्रों में, है ना, लाठी बांस पाया जाता है। हमारे यहाँ नर बांस की प्रधानता अधिक है। ये प्रश्न अगर कोटेशन में पूछ ले, है ना, कूट के माध्यम से पूछ ले, तो आपको याद रखना है, जी हाँ, है ना, हमारे यहाँ नर बांस की प्रधानता है। सरगुजा वाले क्षेत्र में कटंग बांस या नर बांस अधिकता या बहुता से प्राप्त होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। आगे देखें क्या, यूएनडीपी परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में कितने औषधि पादप संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, इसकी संख्या है कुल 7। कितनी है, 7। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किस क्षेत्र में वनौषधि की खेती अधिक की जाती है, वनौषधि की खेती अधिक की जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे यहाँ का साल वनों का द्वीप कहे जाने वाला बस्तर में, ठीक है। सागौन और साल वनों के बारे में मैंने आपको बताया। साल वन कितना प्रतिशत बताया था साल वनों के लिए जी, 40.56%, जबकि सागौन के लिए हमने कितना देखा था, सागौन के लिए 9.42%, और मिश्रित वन कितना देखे थे हम लोगों ने, मिश्रित देखे थे हम लोगों ने, है ना, 43-52%, इतना देखा था हम लोगों ने। आपको याद रखना है, सबसे सर्वोत्तम किस्म का पूछा जाएगा आपको साल, है, तो आपको ये सर्वोत्तम किस्म का कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा प्रश्न पूछ ले तो आप बताएंगे केशकाल घाटी में। कहाँ, केशकाल घाटी में। नेपाल के तराई क्षेत्र के अनुसार यहाँ पर साल पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है, साल के वृक्ष कहाँ पर, केशकाल घाटी में। जबकि सागौन वन की अगर बात करें तो नारायणपुर के खुरसेल घाटी में, नारायणपुर के खुरसेल घाटी में मिलता है सर्वोत्तम किस्म का सागौन। सब प्रश्न पूछे गए हैं भैया, आपको याद रखना है, ठीक है। मैं जितना मुझसे बन पा रहा है मैं आप सबको बता रहा हूं, आपके एग्जाम के लिए आपको अवेयर कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज नहीं है। हमारे यहाँ 3 राष्ट्रीय लघु वनोपज, है ना, चयनित किए गए हैं, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको देखने को मिलेगा तेंदू पत्ता, धावड़ा गोंद और कुल्लू गोंद। क्या क्या, तेंदू पत्ता, कुल्लू गोंद, ठीक है। इसके अलावा आपको मिलेगा धावड़ा गोंद, ठीक है। ये 3 हमारे यहाँ के वनोपज हैं जिनको क्या किया गया है, इनको किया गया है राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के रूप में शामिल। इसमें साल बीज शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित वन वृत्त को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए बढ़ते क्रम में आ गया ना, तो बढ़ते क्रम कहने का मतलब क्या है, हमको छोटे से बड़े की ओर जाना है, क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है ना, छोटे से बड़े की ओर हमको जाना है। तो सबसे बड़ा क्या था, बिलासपुर था, तो देखिए बिलासपुर तो सबसे लास्ट में आएगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन हो गए एलिमिनेट, ठीक है। अब बचे 2, बिलासपुर। बिलासपुर के बाद हमने कहाँ गए थे, सबसे नीचे जगदलपुर, तो बिलासपुर के पहले क्या आना चाहिए, जगदलपुर, देखिए यहाँ पर है, ठीक है। तो आप यहीं से बना सकते हैं, ये प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्या था, आप पिछले वाले स्लाइड में जाकर देखेंगे तो इसका सही जवाब आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। कैंपा परियोजना के अंतर्गत वन मंडल कहाँ नहीं है, तो कैंपा परियोजना के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ पर है, तो आपको मैंने बताया था, ऊपर आपको याद रखना था सरगुजा, फिर आपको यहाँ था कहाँ, बलरामपुर, फिर आपको नीचे आना था रायगढ़ वाले जिले में जहाँ आपको मिलता है धर्म जयगढ़, ठीक है। अब उसके बाद आपको कोरबा में कोरबा और कटघोरा एक साथ याद रखना है, कटघोरा। फिर जब आप नीचे आते हैं तो आपको देखने को मिलता क्या, धमतरी, फिर उसी के नीचे आपको क्या मिलता है, केशकाल। क्या मिलता है, केशकाल। कुल टोटल कितने हो गए, 7। काउंट कीजिए, 3 2 5 5 2 7, इतना आपको देखने को मिलता है हमारे यहाँ कैंपा परियोजना, ठीक है।
क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए लागू किया गया था, इसमें शामिल नहीं है सुकमा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है जी। अगला प्रश्न है 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का योगदान कितना है। तो आपको पता होगा फसल क्षेत्र के अंतर्गत 8.64% हमने पढ़ा था फसल क्षेत्र का योगदान, है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा इसमें क्या क्या थे, तो आपने देखा होगा फसल क्षेत्र में आपको पता होगा वन शामिल होते हैं, पशुपालन शामिल होते हैं, है ना। इसके अलावा इसमें क्या शामिल होता है ना। ये ऐसे आप लोग देखिए थे ना कृषि क्षेत्र में पशुपालन, इसमें मत्स्य भी हम लोग ने शामिल किया था। तो वन का हम लोगों ने उस दिन देखा था कितना था, 2.88%। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी 2.88% हमारे इस बार सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का योगदान रहा है। ठीक है, आगे बढ़े क्या, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य से या पक्षी विहार से आपसे प्रश्न पूछा गया है, सही सुमेलित नहीं है। गिधवा पक्षी विहार परसदा बेमेतरा में है क्या, लमनी पक्षी विहार जगदलपुर में है क्या, रंगी पक्षी विहार बिलासपुर में है क्या, इसमें पूछा गया है कोटमी सोनार शक्ति में है क्या। तो आप देखेंगे ये तीनों जो है सुमेलित हैं, है ना, आपको पता होना चाहिए। और ये जो कोटमी शक्ति लिखा है ये जांजगीर चांपा है, मगरमच्छ का कृत्रिम रूप से पालन होता है कोटमी सोनार में 2006-7 से मैंने आपको बताया है। ठीक है, इस प्रश्न में क्या सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। प्रदेश का पहला जंगल सफारी 202.82 हेक्टेयर क्षेत्र में तूता ग्राम रायपुर में है। जी हाँ है, बिल्कुल सही बात है। तो बताइए प्रदेश का दूसरा जंगल सफारी कहाँ है। अच्छा, तो चलिए बताइए कहाँ पर है, आपको बताना है। कवर्धा में, बेमेतरा, शक्ति, राजनांदगांव में। तो रामचुआ हरमो, आपने नाम सुना होगा, कवर्धा में एक जगह है रामचुआ हरमो, क्या नाम है, रामचुआ हरमो। यहीं पर 191 है ना हेक्टेयर क्षेत्र में, है ना, विकसित किया जा रहा है प्रदेश का दूसरा जंगल सफारी। 3 साल का इसका टारगेट रखा गया है। ठीक है, चलिए इसको आप याद रखेंगे। बेमेतरा और कवर्धा दोनों को संयुक्त रूप से आपको याद रखना है। इस साल हमारे यहाँ गौ अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं, जिसमें से, है ना, बेमेतरा के झालम में और कवर्धा में 100 एकड़ और बेमेतरा के झालम में 50 एकड़ क्षेत्र आवंटित किए गए हैं। आपको मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया है, पूछा जाएगा इसको। इस बार जो गौ अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं उसको गौ धाम के नाम से पुकारा जा रहा है। ये पूरा करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गजराज परियोजना राज्य में कब से क्रियान्वित किया जा रहा है, 2016, 2015, 2014, 2017। तो गजराज परियोजना हमारे यहाँ 2014 से संचालित किया जा रहा है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं, तो आप देखेंगे रायगढ़ जिला पूरा आता है, जसपुर आता है, ठीक है, रायगढ़ आता है, जसपुर आता है। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें आता है कोरबा जिला आता है, ठीक है, बलरामपुर शामिल होता है इसमें, बलरामपुर, सरगुजा, कौन कौन सा है आप एक बार देखेंगे। रायगढ़ है क्या, रायगढ़ है, जसपुर है क्या, जसपुर है, बलरामपुर है क्या, बलरामपुर है ना, कोरबा और, है ना, इसमें क्या शामिल है, कोरबा और सरगुजा। तो ये आपको याद रखना, ये 5 शामिल है आपको गजराज परियोजना में, 2014 से हमारे यहाँ संचालित है। ठीक है, जो हमारे यहाँ झारखंड से लगा हुआ जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र, वहाँ से हमारे यहाँ हाथी आ जाते हैं, है ना, इसलिए गजराज परियोजना उनके संरक्षण वगैरह के लिए हमारे यहाँ संचालित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन मुख्य वनोपज नहीं है, मुख्य वनोपज की बात पूछा गया है। मुख्य वनोपज साल, जिसको आप सरई भी बोलते हैं, सरई, ठीक है, सागौन, साजा, बीजा, खैर, शीशम। आपको केवल मुख्य को याद रख लेना है, गौण को या लघु को आपको याद नहीं रखना है। ये 6 को याद रखना है आपको। ये 6 हमारे यहाँ के क्या है, मुख्य वनोपज में हमारे यहाँ गिनती आती है इन 6 की। तो देखिए इसमें क्या शामिल नहीं है, इसमें बांस शामिल नहीं है, इस बात को याद रखना है। बांस किस में आता है जी, बांस आता है हमारे यहाँ के लघु वनोपज में, आपको याद रखना है, या गौड़ वनोपज में। इसमें बांस, तेंदुपत्ता, इमली, आंवला, हर्रा, बहेड़ा सब आते हैं किसमें, लघु वाले में। ठीक है, जबकि इसमें 6 में याद रखना है साल, सागौन, साजा, बीजा, खैर, शीशम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए बताइए वनावरण का क्षेत्रफल सर्वाधिक किस जिले में है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट
हाँ, तो ये आई इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार मैंने आपको बताया था। तो आपको याद रखना है, अगर वनावरण की बात करेंगे, वनावरण है ना, चाहे वनावरण में परसेंटेज पूछ ले। देखिए वनावरण से संबंधित मैंने 3 बातें आपको बताया था, कितना वनावरण है, कितना हमारे यहाँ। देखिए अगर वनावरण में वृद्धि पूछे, कमी पूछे, अभी जो रिपोर्ट आया है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित अगर कोई आंकड़े पूछे तो वृद्धि पूछ ले, कमी पूछ ले, या आपको पूछ ले प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है ना, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है वनावरण क्षेत्रफल में। तो इन सब बातों को आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो मैक्सिमम आपको याद रखना है, मैक्सिमम कहाँ पर है, तो मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बीजापुर जिले में। कहाँ पर, बीजापुर जिले में। इस बात को आपको याद रखना है। बीजापुर के साथ आपको याद रखना है, तो आपको याद रख सकते हैं कोरिया, कहाँ पर, कोरिया, और उसके बाद कांकेर। ये टॉप जिले हैं वनावरण में, ये टॉप जिले हैं, ठीक है। क्षेत्रफल में, प्रतिशत में अगर आप जाएंगे तो प्रतिशत में आप पाएंगे बीजापुर, वनावरण प्रतिशत के अनुसार बता रहा हूँ ना, अभी जो रिपोर्ट आया उसमें बीजापुर। देन इसके बाद आप पाएंगे इसमें नारायणपुर का स्थान आता है, नारायणपुर। फिर आप पाएंगे इसमें कोरिया। ये टॉप जिले हैं किसमें, प्रतिशत वाइज सबसे अधिक कहाँ पर वन है। वृद्धि कहाँ पर हुई थी, तो मैंने आपको बताया था वृद्धि के लिए आपको केवल याद रखना है एक, बस्तर याद रख सकते हैं, मैंने बताया था बस्तर। इसके अलावा 2 और है, बस्तर, बीजापुर और जीपीएम। मैं लिखवा दे रहा हूँ, आपको केवल टॉप याद रख लेना है, बीजापुर और गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। कमी कहाँ पर हुआ था, तो आपने देखा होगा मुंगेली, गरियाबंद और कवर्धा में कमी हुआ था। तो ये तो कमी है, अधिकता है, ये तो आप जान पा रहे हैं। लेकिन अगर ये पूछ ले क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम कहाँ पर है, तो केवल आप मिनिमम में यहाँ पर याद रख लेंगे, मिनिमम के लिए, है ना, मिनिमम कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है, ये आपको एक नाम याद रख लेना है, बेमेतरा। कहाँ पर याद रखेंगे, बेमेतरा। इसके बाद क्या है, बेमेतरा के बाद दुर्ग, और उसके बाद है रायपुर, है ना। ये टॉप 3 यहाँ पर याद रखना है, ये टॉप 3 यहाँ पर भी काम करेंगी यहीं पर, ठीक है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, पूरी चीज़ों को, आंकड़ों को अच्छे से एग्जाम के लिए कंठस्थ करके आपको जाना है। देखिए इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक है भैया बीजापुर जिले में। चलिए बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ का वन एवं वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल कितना है, वन एवं वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो अभी मैंने बताया था वन एवं वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो अभी मैंने बताया था 62,350.45 वर्ग किलोमीटर। आपको कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। और इसी में छत्तीसगढ़ में इस बार क्या हुआ है, वृद्धि दर्ज किया गया है, जिसको आप लोग पढ़ रहे हैं 684 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 684 वर्ग किलोमीटर अप्रोक्स याद कर रहे हैं, है ना। तब इसको एग्जैक्ट याद करेंगे तो 683 दशमलव कितना है, 683.62 वर्ग किलोमीटर कितना है, 62 वर्ग किलोमीटर एग्जैक्ट, ठीक है, मोटा मोटी में ये। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ में वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। तो आपको मैंने बताया था वनावरण में, ठीक है, वृक्षावरण में वृद्धि हुई थी, लेकिन वनावरण में कमी हुई थी। पहले ही स्लाइड में मैंने आपको बताया था कितना हुआ था, 19.13 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। तो ये रहे वनों से संबंधित प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी हो सकते हैं। इसलिए आज के इस सेशन को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।